हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो है एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो क्लास 10th मैथ्स का एक टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसे दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बोलेगा कि इसमें से दो दे दिया, अब आपको बोलेगा चेक करके बताइए कि इसके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन होता होगा। तो आपको चेक करने का तरीका है, क्या कीजिएगा, आपको इसका कोएफिशिएंट a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों को आप क्या करिएगा, आपस में डिवाइड कीजिएगा। अगर दोनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं आता है तो जाके ये कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग करने का मतलब ऐसे गया, ऐसे करके एक जगह पे कहीं ना कहीं पे जाके एक जगह पे जाके वो कटेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन वाले का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। और इसका कंसिस्टेंट होता है या नहीं, तो ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा, फिर a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं और c1 बाई c2 निकालते हैं। तीनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल आ गया तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका कहने का मतलब कि ये दो लाइन होगा, क्या कि दो इक्वेशन है तो दो लाइन होगा। दोनों लाइन एक ही पे आके लाई कर जाएगा, एक ही के कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पे दोनों लाइन है। L1 लाइन सपोज इसका होगा L1 लाइन और दूसरे वाले का होगा L2 लाइन, दोनों एक ही पे आके लाई कर जाएगा। तो दोनों एक ही पे आके लाई कर दिया, तो इस केस में क्या होता है कि उस इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो ये ध्यान में रखना है। तीसरा कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन निकलता है तो इस केस में दोनों लाइन जो है ग्राफ कैसा बनता है, दोनों लाइन का पैरेलल इस टाइप का आपको बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। एक लाइन ऐसे होगा L1 लाइन, दूसरा लाइन ऐसे होगा पैरेलल। तो पैरेलल बनेगा तो दोनों कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो इस केस में दोनों इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता होगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो उसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। अगर उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा।